यूपी पुलिस के हाथ गुड्डू की नई लोकेशन लग गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। शूटर साबिर अरमान की तलाश में छापेमारी की जा रही है। तीनों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही तीनों फरार चल रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही। देखिए, जो बम मारता हुआ गुड्डू बमबाज है ना, इसी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ये सबसे बड़ा राजदार माना जाता है अतीक अहमद का, जो उसके परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो सब जानता है कि आखिर हो क्या रहा था। और ऐसे में इस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 2 और शूटर जिन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से, और इसमें से एक भी पकड़ा गया तो माना जा रहा है कि पूरा जो नेक्सस भागने की कोशिश अभी कर रहा है वो धीरे धीरे पुलिस के हत्थे चढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि देश के किस किस कोने में गुड्डू मुस्लिम की तलाश की जा रही है, क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए बहुत कोशिश पुरजोर तरीके से की जा रही है। देखिए, उसमें सबसे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के झांसी में जहां पर अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ था, उसी के आसपास इसकी लोकेशन तलाशी जा रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी इसकी लोकेशन तलाशी जा रही है। वाराणसी में खास तौर पर पुलिस की टीम की खास निगाहें हैं कि यहां पर भी वो छुपा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में ही मुजफ्फरनगर में भी इसकी लोकेशन तलाशी जा रही है। फिर सुल्तानपुर तक भी एरिया पहुंचता है इसका, जहां पर ये छुपा हो सकता है, और इसीलिए इस तक पहुंचने के लिए यहां पर भी खास पैनी निगाहें। ये तो उत्तर प्रदेश की आपने सारी लोकेशंस देख ली। अब उत्तर प्रदेश के बाहर लोकेशन समझिए, जहां पर गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। इसमें दिल्ली है, राजधानी दिल्ली में ये छिपा हो सकता है, यहां पर भी लगातार सर्वेलेंस किया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर में गुड्डू मुस्लिम हो सकता है, इस बात की आशंकाएं हैं जो सूत्र बता रहे हैं, और इसीलिए यहां पर भी लगातार छापेमारी की गई। महाराष्ट्र के नासिक की बात की जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा नासिक में तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई थी ये कहां है, लेकिन ये भाग निकलने में कामयाब रहा था। इसके अलावा कर्नाटक ये पहुंचा था, यहां पर भी लगातार सर्वेलांस किया जा रहा है। और ओडिशा में गया था, जहां पर बारगढ़ और पुरी में ये छुपा हुआ था। इस बात की जानकारी जो थी वो सामने आई थी, और यहां पर भी पुलिस की टीमें पहुंची। अभी भी सर्वेलांस पर यह जगह है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पहुंचा हो सकता है, इस बात की भी आशंकाएं प्रबल है। और छत्तीसगढ़ के वो इलाके जो नक्सलाइट प्रभावित हैं या कि जो दूर दराज के इलाके हैं, यहां पर गुड्डू मुस्लिम छुपा हो सकता है। और ऐसे में आप ये समझिए कि कैसे इस तक पहुंचने के लिए पूरा जाल जो है वो बिछाया गया है, जो मैप के माध्यम से हमने आपको दिखाने की कोशिश की। हमारे साथ विनोद, हमारे साथ आशुतोष लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर मैं आपसे इस बारे में समझने की कोशिश करूं, क्योंकि सबसे बड़ा राजदार गुड्डू मुस्लिम कहा जाता है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए अभी तक देश के कई राज्यों में, कई शहरों में छापेमारी की जा चुकी है, इस तक पहुंचा नहीं गया है। इसको ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, और अगर यह पकड़ा गया तो अतीक के गैंग का पूरा पर्दाफाश कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। चूंकि जो गुड्डू मुस्लिम है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ अतीक के साथ ही नहीं था, उससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई बड़े माफिया और देश के कई राज्यों में बड़े बड़े माफिया के साथ उसके रिलेशंस रहे हैं। उनके यहाँ उसने बाकायदा काम किया एक शूटर के तौर पर, और वो जानता है कि कैसे कहां पर छुपा जा सकता है। यही एक बड़ी वजह है कि उसको शेल्टर भी देश के कई हिस्सों में मिला है। पुलिस लगातार जब ट्रैक कर रही थी तो हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के अलावा उड़ीसा में उसके लोकेशन को ट्रैक किया गया था, उसके लोकेशन को महाराष्ट्र के पास ट्रैक किया गया था। तो ये दिखाता है कि उसके जो लिंक्स है, जो पहले उसने बाकी गिरोहों में, बाकी माफियाओं के साथ जो काम किया, वो कनेक्शन जानता था विनोद, इसीलिए उन कनेक्शंस का इस्तेमाल करता रहा, जिन कनेक्शन का इस्तेमाल अतीक अहमद किया करता था, और उसके बाद अब वो